प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 16 हम कर रहे हैं लाइट, प्रकाश। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रिय से जानते हैं। देखो बेटा, ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? ये सेंसेस होती हैं, ठीक है ना। आप ये देखें कि हमारी कौन कौन सेंसेस हैं। आई, ठीक है बेटा, ईयर, नोज, टंग, स्किन, हमारी 5 सेंसेस हैं ये। इनको हम अपनी ज्ञानेंद्रिय कहते हैं हिंदी में, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, आई हमें प्रकाश दिखाती है, लाइट दिखाती है। ईयर हमें साउंड अनुभव करवाता है। नोज हमें स्मेल का एहसास करवाती है। टंग हमें टेस्ट का फील करवाती है। और स्किन हमें टेम्परेचर या मॉइस्चर या फीलिंग करवाती है, महसूस करवाती है किसी वस्तु को, ठीक है बेटा। तो ये 5 सेंसेस हमारी हैं। तो इनमें से अब हम इस लेसन में करेंगे जो प्रकाश है, जो कि हमारी दृष्टि, हमारे नेत्रों द्वारा हमें प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। तो प्रकाश के बारे में आप 6th क्लास में पढ़कर आए हो, 7th क्लास में भी पढ़कर आए हो कि 6th क्लास में देखा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। हल्का सा हमने उसके परावर्तन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद 7th क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लेंस और दर्पण पढ़े थे। और इस चैप्टर में देखो प्रकाश को और अच्छे से जानेंगे, फिर सीधा ये 10th क्लास में आएगा बेटे, ठीक है। तो संसार को हम मुख्य रूप से अपने ज्ञानेंद्रिय से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वत, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सी, मनुष्य और अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देख सकते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देख सकते हैं। रात्रि में चांद, तारों को देख सकते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे हुए शब्दों और वाक्यों को देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सब देखना कैसे संभव पाता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? देखने योग्य कौन बनाता है बेटा? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? क्या आपने सोचा कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? आपका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम देख तभी पाते हैं, लेकिन देखो बेटा, अंधेरे में नहीं देख सकते ना, तो केवल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। उस वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करे। यह प्रवेश वस्तु द्वारा उत्सर्जित होता है या उनके द्वारा परावर्तित होता है। या उत्सर्जित होता है या उसकी तरह परावर्तित होता है। जैसे कि मान लो सूर्य है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ पे तो प्रकाश किसका गिर रहा है? सूर्य का गिर रहा है। या अगर रात है तो बेटा बल्ब का गिर रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम देख रहे हैं कि इसके प्रकाश पड़ा, गिरा और वह हमारी आंखों में पहुंचा, तो उसको बोलेंगे परावर्तित प्रकाश और इसको बोलेंगे बेटा उत्सर्जित प्रकाश, ठीक है। देखो तो किसी वस्तु हमें देखने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास तो खुद का प्रकाश होना चाहिए या वह प्रकाश को परावर्तित करे, ठीक है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए ज्ञात करें। परावर्तन के नियम। बेटा, परावर्तन के नियम जानने के लिए हम कल इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आज आपने क्या करना है, ये लेसन आपके लिए आज बिल्कुल नया है किस्म से कहें तो। आपने ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है आपने। ये है बेटा प्रकाश का परावर्तन दिखाने वाला डायग्राम, ठीक है ना। प्रकाश का आपतन, देखो ये आपतन किरण है, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, या आगे गिर रही है ना बेटा, ये आपतन हो रहा है, इसका पतन हो रहा है, ठीक है। और ये है परावर्तित किरण, ठीक है बेटे। और ये जो कोण बना रही है अभिलंब के साथ, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ठीक है बेटा। तो आपने ये डायग्राम बनाना है और इस लेसन के लिए टाइटल पेज तैयार करना है। अगर आप ये डायग्राम ना बनाना चाहते हो तो आपका ये दूसरा डायग्राम बेटा क्या है, एक आई, मेरे ख्याल से इसमें आँख का चित्र, ये मानव नेत्र का चित्र है बेटा, ये आप बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही, ठीक है बेटा। तो ये भी और ये भी, प्रकाश का परावर्तन भी, तो दोनों बना सकते हैं, वरना कम से कम एक तो आपने बनाना ही है, ठीक है। तो इस लेसन के लिए आपने
टाइटल पेज तैयार करना है और इस लेसन को यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है बेटा, प्रावर्तन के नियम आपको कल पढ़ाऊंगी। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।